हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 जून का करंट अफेयर देखेंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करें और करंट अफेयर डेली देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, यानी कि सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल स्टडी विद सचिन को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों, हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं। भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ की लोकेशन ये है जो आप देख रहे होंगे। साथ साथ ये जो है ये भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पे और भी डिटेल्स लिखी हुई हैं जो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो थोड़ा फायदा आएगा, इसके बारे में आप जान पाएंगे थोड़ा सा। राजधानी जो है वह रायपुर है, सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 28 जिले हैं। राजभाषा जो है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। ये राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। यहाँ पे सरकार जो है वो ना तो भाजपा है ना कांग्रेस है, यहाँ छत्तीसगढ़ की खुद की सरकार है। राज्यपाल यहाँ पे अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ पर जो विधान मंडल है वह एक सदनीय है, यानी कि यहाँ विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा में छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं। भारतीय संसद में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की सीटों की तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है वह बिलासपुर में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको छत्तीसगढ़ के विषय में ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु यहाँ पे दोस्तों किस होना चाहिए था, किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर जो है वह है श्रीलंका। यहाँ दोस्तों श्रीलंका के साथ यहाँ पे मुद्रा विनिमय करेगा बांग्लादेश। ठीक है, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसकी भी जानकारी यहाँ पे देखिए दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये डिटेल्स में इसीलिए लेकर आता हूँ। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय 2 देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से है। करेंसी स्वैप का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है, इसलिए इस घटना को एक प्रकार से ऐतिहासिक माना जा रहा है। देखिए, यही क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं जो ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में आते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। देखिए, एक नया वायरस यहाँ पे बर्ड फ्लू का एक नया वायरस चल रहा है, वह है वायरस का नाम यहाँ लिखा हुआ है H10N3 स्ट्रेन का वायरस है। और दोस्तों हमसे पूछा गया है कि किस देश में पहला मामला इसका आया है। तो दोस्तों यहाँ जो उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है हमारा चीन। देखिए, ये दोस्तों जो मामला सामने आया है बर्ड फ्लू के वायरस वाला, ये चीन में सामने आया है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए। वैसे मैं चीन की जानकारी पिछली वाली वीडियो में दे चुका था। चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है दोस्तों, चीन की दीवार बहुत ही ज्यादा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है। तो दोस्तों यहाँ हम इस प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं, मलेशिया, फिलीपींस, चीन और भारत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो है वह चीन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि चीन ने पहले एक जनसंख्या को लेकर एक कानून बनाया था कि 2 से ज्यादा बच्चे जन्म करने की अनुमति नहीं है। अब लेकिन वहां पे ये अनुमति में थोड़ी छूट दे दी गई है, वहां पर 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति प्राप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वह है 10%। कितना EWS आरक्षण दिया गया है, मराठा आरक्षण दिया गया है 10%। ठीक है, मराठाओं को यह आरक्षण दिया गया है EWS कोटे के तहत। EWS कोटा जो होता है आप समझ लीजिए, EWS जो होता है वह जो सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए नया जो नियम आया था उसी के तहत इसमें आरक्षण दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का यहाँ पे जो उत्तर सही है वह है 29 मई। कितनी तारीख को? 29 मई को यहाँ पर ये वाला जो है दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? यहाँ हमारे ऑप्शन है दोस्तों 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2014 और 15 अगस्त 2015। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वह है 15 अगस्त 2019। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको, थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी जानकारी संक्षेप में थोड़ा सा ले लीजिए। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूमि जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर सही है वह है गोवा। किस राज्य ने किया है दोस्तों? गोवा ने। इसकी भी जानकारी यहाँ संक्षेप में दी गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में गोवा सरकार ने राज्य के ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन घरों में अच्छे ऊर्जा पहुंचाना है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। इस संबंध में गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी GEDA ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है सीरिया, इराक, ईरान, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं और हाल फिलहाल में ही बने हैं। तो ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों यह ज्वालामुखी जो है इसका उत्तर है कांगो। या किस देश में है? कांगो में है दोस्तों ये वाला ज्वालामुखी। और देखिए ये क्यों चर्चा में आया है। इस 22 मई 2021 को लगभग 2 दशकों के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी फट गया, जिससे हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। इस लावे से गोमा शहर के बाहरी इलाके में 500 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन गामा शहर को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है सीरिया, इराक, ईरान, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं और हाल फिलहाल में ही बने हैं। तो ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों यह ज्वालामुखी जो है इसका उत्तर है कांगो। या किस देश में है? कांगो में है दोस्तों ये वाला ज्वालामुखी। और देखिए ये क्यों चर्चा में आया है। इस 22 मई 2021 को लगभग 2 दशकों के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी फट गया, जिससे हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। इस लावे से गोमा शहर के बाहरी इलाके में 500 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन गामा शहर को बड़े पैमाने पर बचा लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे गामा शहर है, गोमा नहीं, वो बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों चर्चा में है। माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी जो है वो कांगो में है और किसमें है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 कांगो हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, DRC में है। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट न्यारागोंगो। तो दोस्तों अगर आपको आज के प्रश्न पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।